राधे राधे दोस्तों, द सीएसटी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट 22 है जो 26 फरवरी 2024 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है। यानी 8 आम 9 सेब और 4 आम के बराबर है। तो आम के मूल्य और एक सेब के मूल्य का अनुपात पूछा है। यानी ये सेब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 सेब। अब दूसरे आम इधर जाके माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 आम। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना हो गया 4 से 4 कट जाएगा यानी 1:1। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में 24,000 रुपए में एक कैमरा बेचने पर रितु को 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी 24,000 कितने का मान 120 का गुणा 125। ठीक है, 0 से 0 गया, 12 दूनी 24। ठीक है, अब 125 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 250, यानी ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में 3 संख्या 3, 9, 11 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दिया हुआ है 29। तो वे 3 संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 संख्या पूछी है तो दोस्तों 3 संख्या डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 तीजा 87 और 29 का जब ये हो गया 87 और दूसरी 29 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 261 और 29 का जब 11 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और 11 319। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87 261 319, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए 40 दिनों में और बी 60 दिनों में। इन दोनों का टोटल काम कितना आएगा 120। इन दोनों की एफिशिएंसी 3-2, यानी 120 काम 5 की एफिशिएंसी से अगर वो करेंगे तो 5 दूनी 10 और 24, यानी ऑप्शन नंबर ए 24 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में एक साइकिल 120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई। 120 में वह खरीदी गई है और 15% के लाभ पे, यानी 3/20 15% को लिखते हैं। और 20 से अगर वो 3 के लाभ पे बेची जा रही तो वो कितने की बेची गई 23/20। 20 से इसे काटेंगे तो ये 6। जब 6 का इसमें 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो 3 में करेंगे तो 18 और 1 12 1 13, यानी 138, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में 4.2 आधार त्रिज्या के और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr r+h। ठीक है, अब इसमें रखेंगे 2 गुणा 22/7 और r की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.2 और इसे ऐड करेंगे 4.2 और 8.2, ये कितना हो जाएगा, यानी 4.2 प्लस ये 8, ये कितना हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा 4.2 और ये कितना हो गया 8 8 4 12, यानी 12.2। जब 7 से इसे काटेंगे तो कितना आया 0.6। ठीक है, ये आया 0.6। अब दोस्तों इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 0, इसका पॉइंट हटेगा तो यानी बट्टे में आ गई 100। 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 गुणा 6 गुणा 122 बट्टे 100। इसे सॉल्व करना है तो जब 44 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 4 में करेंगे तो 24 और 2, 6 का 4 में करेंगे तो 24 और 2 26, यानी 264 गुणा 122। ठीक है, अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 8 और 6 का 2 में करेंगे तो 12 और 1 2 2 4 1 5, इधर भी 8 2 5 और उसके बाद क्या आएगा, इधर मैं लिखूं 264 गुणा 122। ठीक है, तो ये कितना आया था 528 और फिर से 528 और नीचे क्या आ रहा है 4 6 और 2। जब इसे ऐड करेंगे तो 8 8 और 2 10 की 0, कैरी आएगी 1 5 1 6 और 2 8 और 4 12 और 1 6 और 6 12 1, यानी 32 दशमलव, यानी 32,208। अब दोस्तों 100 का भाग लगेगा तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपए की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज दर
20% वार्षिक है यदि ब्याज से 1750 रुपये प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीनों में निवेश की गई, कितने महीनों के लिए। अब दोस्तों 7,000 रुपये का 1 साल के लिए कितना होगा, यानी 12 महीना का। जब अपन 12 महीने का देखेंगे तो 7,000 गुणा 20/100, 0 से ये 0 कट गया तो 7 का 2 में करेंगे तो ये 1400। 1400 कितने का आया ये, 12 महीने का, 12 महीने का। ठीक है, तो 1 महीने का कितना हुआ है, 1400/12। अब दोस्तों कितना निकाल, ये पूछा ये 1750, ये कितने टाइम का होगा, तो 1750/1400, 12 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू में। अब दोस्तों एक 0 से एक 0 गया। ठीक है, अब जब 35 से ऐसे काटेंगे तो ये जाएगा, 4 बार ऐसे काटेंगे तो 35 का 5 में करेंगे तो 175, 4 से ऐसे काटेंगे तो 3 और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 15 महीने, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में 41 छात्रों की एक कक्षा में 47 किलोग्राम भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है, तो कक्षा का औसत भार 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है, तो कक्षा का नया औसत भार कितना होगा। अब दोस्तों पहले था 41 छात्र थे, तो मान लेते हैं उनका औसत x था, तो 41 छात्रों के टोटल भार कितना होगा, 41x प्लस 47 किलोग्राम वाला व्यक्ति आया तो औसत 1.5 किलोग्राम कम हो गया, तो लोग कितने हो गए, 42। ठीक है, और x माइनस का ये 1.5। अब दोस्तों अब इसे कर सॉल्व करेंगे तो 41x प्लस 47 बराबर 42x, और माइनस का जब 15 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 42 में, तो 15 का 2 में करेंगे तो 30, और 15 चौक 60 63, यानी अब ये पॉइंट की वजह से ये तो हट गया। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, 41x इधर जाएगा तो x बचेगा ये, और 63 इधर जाके ऐड हो जाएगा, 63 प्लस 43, तो ये x बराबर कितना आ गया, 110। ये x की वैल्यू आ गई, और कितना कम हो रहा है x में से, 1.5 किलोग्राम, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, तो 110 में से अगर 1.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 108.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में 4p बराबर 5q, यानी p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 4, यानी p q r, ये कितनी है 5 और ये 4, और q की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 और r की वैल्यू 3। ठीक है, जब यहाँ पे 4 लिखेंगे बगल वाले से भर देते हैं तो ये कितना हो गया 20, 16 और 12, जब 4 से काटेंगे तो 5 4 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 में से 6 गया 6, यानी कितना बचेगा 1। 13 का दोस्तों जब 13 का इसमें भाग करेंगे तो 13 एकम 13, यानी 573 में भाग करेंगे 13 से। अब एक तो बचा ही है तो उसका तो कोई वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक डायरेक्ट, 13 एकम 13 बचा कितना 2, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, यानी 121, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 में 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेब खरीदे और प्रत्येक सेब को 30 रुपए की दर से बेचा, तो दिनेश को कितना लाभ हुआ। अब दोस्तों 300 रुपए दर्जन की दर से खरीदे हैं, तो एक सेब की कीमत निकालेंगे तो एक सेब का सीपी, तो 300/12, 12 से इसे काटेंगे तो 12 का 2 में 24 बचा 6, यानी 25। 25 रुपए का खरीदा और बेचा कितने, सेलिंग प्राइस कितना है 30, तो कितने का लाभ हुआ 5 का, कितने पे हुआ 25 पे, गुणा तो 25 से इसे काटेंगे तो 4 और 5 का 4 में करेंगे तो 20, यानी 20%, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 में 2 रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर घंटा और 90 किलोमीटर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः 275 मीटर और 350 मीटर है, तो तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों इनकी टोटल कितना लंबाई कितनी होगी, 275 प्लस 350। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या बोला, समान दिशाओं में चल रही हैं तो दूरी घटेगी, यानी 90 में से 40 माइनस करेंगे तो ये कितना बचा, इसे ऐड करेंगे तो 5 और 5 7 और 5 12 2 और 1 6, यानी 625/50। अब दोस्तों ये तो दिया हुआ है किलोमीटर घंटे में, ऊपर दिया हुआ है मीटर में, तो इसे मीटर में बदलेंगे तो ये 5/18, यानी 18 ऊपर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों ये मान लेते हैं इसमें 0 है ही नहीं। ठीक है, इस 0 को अलग इधर 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी कितना हो गया 25। 25 से ऐसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 25, 5 से ऐसे काटेंगे तो 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, 2 से ऐसे काटेंगे तो ये 9 बार, 5 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में 15% और 12% की क्रमिक छूटों
की एक एकल छूट कितनी होगी। अब 15% 12% तो डायरेक्ट वो लगाएंगे इसमें सक्सेसिव, तो 15 + 12 और माइनस का 15 गुणा 12 बट्टे, तो 15 और 12 कितना हो गया 27। ये कितना होगा 27 माइनस का, और 12 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 5 में करेंगे तो 60 कह आएगी 6, और 12 एकम 12 और 6 18। अब दोस्तों पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो जब 27 में से 1.80 माइनस करेंगे तो ये कितना आया 0, 10 में से 8 गया 2, 6 में से गया 5, यानी 25.20। ये ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से वही सिंप्लीफिकेशन का सवाल, तो 143 गुणा 13 बट्टे 11 प्लस 156 बट्टे 13 गुणा 12 माइनस के 210 गुणा 15 बट्टे 14। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 से इसे काटेंगे तो 11 एकम 11 और 33, यानी ये कितना होगा 169। 13 का 13 मल्टीप्लाई होगा तो अब 13 से इसे काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी ये कितना होगा 12 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। अब जैसे 14 से इसे काटेंगे तो 14 एकम 14 और बचा कितना 7 और 14 पहिया 70, यानी 15 गुणा 15 करेंगे तो ये कितना हो गया 225 माइनस का 169 में 144 ऐड करेंगे यानी 169 और 144 ऐड करेंगे तो 9 4 13 और 1 6 4 10 1 11, ये कितना हो गया 313। 313 में से जब 225 माइनस करेंगे तो ये 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे कितना बचा 10 में से 2 गया 8, यानी 88। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो ब्याज कितना अधिक ब्याज मिलेगा। अब दोस्तों जब वार्षिक होता है वार्षिक, ठीक है, तो 18%, और जब अर्धवार्षिक की बात होती है तो अर्धवार्षिक में क्या होता है रेट आधी हो जाती है, तो रेट कितनी हो जाएगी 9, और टाइम कितना हो जाता है डबल यानी 2। अब दोस्तों ये 18% तो यही रहेगा 18%। अब जब इसे सॉल्व करेंगे अर्धवार्षिक तो सक्सेस बाय 9 + 9, इसे सॉल्व करेंगे तो एबी वाले फॉर्मूले से 9 + 9 प्लस 9 गुणा 9 बट्टे, तो ये कितना हो गया 18 और प्लस 81 यानी 0.81। अब दोस्तों इनका ये हो गया 18.81। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 81, 0.81 तो डिफरेंस है, और वही पूछा है अधिक ब्याज कितने का निकालना है 20,000 रुपए का। लेकिन अब जब पॉइंट उठेगा तो नीचे 2 जीरो, अब दोस्तों परसेंट की 2 जीरो, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, 81 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 162, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, जब 5 का 810 में भाग देंगे तो कितनी बार कितना आएगा 5 एकम 5 बचा 3, 5 का 6 में करेंगे तो 30 और 1 5 दूनी 10 यानी 162 माइनस का 25 गुणा 13, 13 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का 5 में करेंगे तो 65 की 5 कैरी 6 और 13 दूनी 26 और 6 32। ठीक है, अब प्लस 12 दूनी 24। अब दोस्तों ये प्लस प्लस का अलग ऐड करेंगे तो प्लस का कितना हो रहा है 4 और 2 6 और 6 और 2 8 यानी 186। जब माइनस का 325 में से माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया कितना बचेगा 15 में से जब 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 9। ठीक है, अब कितना बचा 11, 11 में से 8 गया 3 और 2 में से गया 1 यानी माइनस का 139, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिनों में कर सकती है। अंजू ने 15 दिनों तक अकेले काम किया। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब अंजू ने 15 दिनों तक काम किया वो 45 दिनों में कर सकती है, तो उसने कितना काम कर लिया 15/45 यानी 1/3। अब दोस्तों क्या पूछा है, तब अकेले काम को फिर काम किया और फिर काम छोड़ दिया। नेहा अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। अब दोस्तों शेष काम कितना बचा 2/3, शेष काम कितना बचा 2/3। अब वो क्या बोला है नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में कर सकती है, जब 30 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिमेट्री लगाएंगे तो 3 धम 30 और 2 धम 20। ठीक है, यानी 20 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों इस तरह सेट 22 का ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और सेट 23 में मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।